नमस्कार दोस्तों सिविल साइट इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर में क्या डिफरेंस है और साथ ही दोनों का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये हो गया कि दोनों कंस्ट्रक्शन साइट में क्या क्या काम करता है। और एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सुपरवाइज़र हैं तो साइट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लाया है गेट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जो कि आपका इसका जो क्वेश्चन जो डिज़ाइन किया गया है ये सेम पैटर्न आपका गेट 2021 के अनुसार रहेगा, जिसमें क्या होगा कि 65 क्वेश्चन रहेगा जो कि 180 मिनट में उसको सॉल्व करना है। लिंक के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ, वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ से आप जो है इनरोल कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं और अपने नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हैं। और आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि गेट 2021 में पूछा जाएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो उसमें रहेगा, जिससे क्या है कि आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका गेट क्लियर होगा या नहीं। और साथ ही इस में आप जो है विनर को 3 लाख तक का जो है प्राइज वर्थ जो है विन कर सकता है। आगे हम बता दें इसके बारे में और डिटेल में। तो ये गेट जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है ये सिर्फ सिविल वाला के लिए नहीं, बल्कि मैकेनिकल ब्रांच के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे ECE हो, चाहे CSNIT हो, इन सब के लिए भी है। जिसमें क्या रहेगा आपका बेनिफिट, ऑल इंडिया रैंक फॉर लाइव टेस्ट ट्रैकर लेगा और क्यूरेटेड बाय टॉप एडुकेटर, फ्री टेस्ट एनालाइज बाय टॉप एडुकेटर, क्वालिटी क्वेश्चन इसमें रहेगा और न्यू पैटर्न एंड सिलेबस। जिसमें अब प्राइस की बात कर रहे थे हम, तो विन आप जो है एक्साइटिंग अमेजन वाउचर आप जीत सकते हैं। और अगर आपका रैंक 1 से लेकर के 5 तक आता है तो आपको 5000 रिवार्ड मिलेगा। और ऑल इंडिया रैंक अगर आपका 6 से 10 आता है तो 3300 मिलेगा। और ऑल इंडिया रैंक अगर 11 से 15 आता है तो 1650 मिलेगा। और ये टेस्ट डेट जो है 29 नवंबर 2020 को होने वाला है। तो इस डेट को आप जो है सेव करके रख लीजिए और अभी जाकर के इनरोल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आप ये टेस्ट दे सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से आप आगे बताऊंगा जो मेरा टॉपिक है आज का, कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एज ए सिविल साइट इंजीनियर चाहे सिविल साइट सुपरवाइजर के बारे में, तो दोनों में मैंने कि पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर के। अगर आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा से सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे बीटेक चाहे डिग्री से सिविल इंजीनियरिंग हो, तब आपको जो है सिविल साइट इंजीनियर का पोस्ट मिलता है। या नहीं तो सिविल साइट सुपरवाइजर कौन बनता है, जो टेंथ किया हो, चाहे 12th किया हुआ हो, चाहे BA किया हो, चाहे BSc किया हुआ हो, इन लोगों को साइट सुपरवाइजर का पोस्ट मिलता है। तो हम अब इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं। तो इसमें क्या है, मैंने कहा कि आपका जो भी साइट इंजीनियर होता है उसको टेक्निकल जितने भी वर्क होता है वो देखता है, और जनरल वर्क जो कंस्ट्रक्शन साइट में होता है वो देखता है। अब बात करते हैं इसमें। अब क्या है कि इंजीनियर जो है कैन वर्क एज ए सुपरवाइज़र। कभी कभी इंजीनियर सुपरवाइजर काम कर सकता है, लेकिन क्या है कि सुपरवाइजर कैन नॉट, मतलब कभी नहीं कर सकता एज ए इंजीनियर काम। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, उसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि जितना भी आपका जो, अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड जितना भी वर्क है, साइट में एग्जीक्यूशन करना, लेआउट करना, कॉलम सेंटर लाइन निकालना, ये सारा काम आपका साइट इंजीनियर का है, सिविल साइट इंजीनियर का है। और सुपरवाइजर का काम क्या है कि ये जो है आपका मैन पावर को मैनेज करेगा। जहाँ पे आपको आदमी की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है, वहाँ पर ये आपको वो देगा। क्योंकि आप लेआउट तो अकेले करेंगे नहीं, लेआउट के लिए आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगा, तो मैन पावर वो जो है वहाँ पर प्रोवाइड करेगा आपको। आगे हम बात करते हैं जितने भी क्वालिटी ऑफ मटेरियल, मतलब कि क्वांटिटी, कंस्ट्रक्शन साइट में कितना क्वांटिटी लगेगा, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, चाहे जो भी क्वांटिटी, प्लाईवुड, लकड़ी, स्टेजिंग, शटरिंग, ये सारा कैलकुलेशन एक साइट इंजीनियर करता है। सुपरवाइजर का काम क्या है, उसको मैनेज करना, कितना मटेरियल आया, किस मटेरियल को कहाँ लगाना है, ये इंजीनियर के संरक्षण में रह करके सुपरवाइजर उसको वहाँ पर जो है एग्जीक्यूशन करेगा। तो ये डिफरेंस हो गया। तो 3 डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और 4 डिफरेंस बताए। 5वां है
BBS बार बेंडिंग शेड्यूल, एक इंजीनियर बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करता है और उसके अनुसार वो पूरा कटिंग लेंथ जो है करवाता है, और उस चीज़ को कंस्ट्रक्शन साइट में कहाँ लगवाना है, इंजीनियर का संरक्षण में भी होगा, लेकिन सुपरवाइजर उसको जो है एग्जीक्यूशन के समय वहाँ पे खड़ा रहेगा बार बेंडिंग शेड्यूल लेकर के, हाँ भाई वो सही लगा रहा है या नहीं लगा रहा, और फाइनल चेकिंग इंजीनियर ही करेगा। अब बात करते हैं कि अगर मटेरियल को लेकर के, सटिंग मटेरियल को लेकर के, जितने भी आपका सटिंग मटेरियल, प्लाईवुड, बीम में कितना हाइट, कॉलम का थिकनेस क्या रहे, साइज़ क्या है, बीम का साइज़ क्या है, इसके अनुसार प्लाईवुड उसको जो है दिया जाएगा, और सुपरवाइजर क्या करेगा, उसी हिसाब से वो लेबर को देखेगा कि भाई उस हिसाब से वो बना रहा है कि नहीं, कारपेंटर उस हिसाब से बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो ये रहा आपका। अब बात करते हैं आगे कि इंजीनियर जो है ऑब्जर्व करेगा कहाँ कहाँ पे सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर ज़्यादा हाइट पे काम कर रहा है तो वहाँ पे जो है सेफ्टी को भी देखना है कि भाई सेफ्टी में वो है कि नहीं, सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ है कि नहीं है। इस हिसाब से सारा सेफ्टी मेजर जितना भी है एज ए इंजीनियर उसको लुक करेगा, और जो जो मटेरियल उसको चाहिए वो प्रोवाइड करवाएगा। और सुपरवाइजर का क्या काम है कि वहाँ खड़े रह करके वो देखते रहेगा कि भाई सेफ्टी से भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब कि इंजीनियर इंस्ट्रक्शन देकर चला जाएगा, सुपरवाइजर उसको कंटिन्यू जो है चेक करेगा। अब बात करते हैं इंजीनियर का। तो इंजीनियर जो आपका जो है प्रिपेयर करेगा डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट कुछ हो गया, चाहे आपका जो है सब कॉन्ट्रैक्टर बिल, ये सारा चीज़ जो है एक इंजीनियर रेडी करेगा। और अगर हम बात करते हैं सुपरवाइजर का, तो वो रिपोर्ट जो रेडी करेगा वो काम का प्रोग्रेस देगा, कितना काम हुआ उसको रिपोर्ट करके जो है आपको इंजीनियर को देगा। और लेबर रिपोर्ट, कितना लेबर आया, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कितना लेबर है वो आपका रेडी करेगा। मटेरियल रिपोर्ट, कितना मटेरियल आया, क्या मटेरियल जा रहा है, ये सारा सुपरवाइजर का काम है। और मटेरियल में अगर बात करें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ये सारा चीज़ों को रखेगा। और जो है डेली का जो है कहाँ कहाँ कितना प्रोग्रेस हुआ वो इन्फॉर्म करेगा किसको, इंजीनियर को। तो ये हो गया आपका 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट में अब इंजीनियर का ये भी काम है कि वो ट्रैक ये भी करेगा कि कितना मटेरियल कहाँ मेरा वेस्टेज हो रहा है। कहीं कुछ हिसाब से अगर हम BBS बना दें, जैसे कि अगर मटेरियल ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है उसको भी वो ध्यान में रख करके आगे चलेगा। और अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर का क्या काम है कि पूरा जितना भी साइट में जो जहाँ जहाँ काम कर रहा है उसको जो होल सुपरविजन वो करेगा, उसका काम है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सुपरवाइजर का और क्या काम है आपका इंजीनियर का। सुपरविजन एंड काउंसलिंग जूनियर एंड ट्रेनिंग इंजीनियर, उसका ये भी काम है कि वो सुपरविजन तो करेगा ही, साथ में ही जो नया जो इंजीनियर आता है, ट्रेनिंग इंजीनियर हो चाहे आपका जूनियर इंजीनियर हो, उसको काम पूरी तरीके से वो सिखाएगा। ये आपका साइट इंजीनियर काम है। लेकिन अब ये सुपरवाइजर का काम है सुपरविजन लेबर एट एवरी स्टेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। वो हर जगह जितने भी उसके अंदर में लेबर है उसको वो देख रेख करेगा कौन कहाँ काम कर रहा है या बैठा हुआ है, इस चीज़ को लेकर के। अब लास्ट पॉइंट हम चलते हैं टेक्निकल इशू डिस्कशन कंसल्टेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। जितने भी टेक्निकल इशू रहेगा आपका कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड वो आपका जो है प्रोजेक्ट मैनेजर से डिस्कशन करेगा, काम को लेकर के क्या प्रोग्रेस है, क्या जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको डिस्कशन करेगा। और ये तो हो गया ऊपर का प्रॉब्लम। अब क्या है कि जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन साइट में, वो प्रॉब्लम लेकर के सुपरवाइजर एक इंजीनियर के पास आएगा कि यहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ ये काम नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या है कि जनरल जो प्रॉब्लम है साइट का वो इंजीनियर सॉल्व करेगा, और बड़ा बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इंजीनियर कंसल्टेंट या चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करके उसको सॉल्व करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो आपके लिए आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। और साथ ही धन्यवाद किस बात की भाई, हम एक चीज़ तो और बताना भूल गए आपको कि अगर आप सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप सुपरवाइजर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसमें सिंपल सा एक ही फंडा है कि आप सुपरवाइजर का काम करते रहिएगा। 10th या 12th का है तो साइड से आप
जो है डिप्लोमा भी जो करते रहिए। डिप्लोमा कर लेंगे, डिप्लोमा किए चाहे बीटेक कीजिए, बीटेक करेंगे, बीटेक 12th के बाद होगा, डिप्लोमा 10th के बाद होगा। आपके पास जो भी डिग्री है दोनों में से कोई एक कीजिए, और साइड डिप्लोमा 3 साल का कोर्स है, डिग्री 4 साल का कोर्स है। जैसे ही ये कंप्लीट हो गया आप डिग्री कंपनी को दिखाइए और आप जो है बन जाएंगे इंजीनियर, साइट इंजीनियर। हाँ, लेकिन कभी भी बिना डिग्री का चाहे डिप्लोमा का आप नहीं बन पाइएगा इंजीनियर। ये करना जरूरी है। बहुत ऐसा लोग करते भी हैं, साइड से डिप्लोमा चाहे डिग्री करके वो इंजीनियर बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।